हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। लिब्रा आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है अगस्त के मंथ का, अगस्त 2023 का। और इसको लिब्रा सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तीन मेन इंडिकेटर हमने एक्सप्लेन करने हैं, जस्टिस, एम्प्रेस और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तीन कार्ड होंगे कैरियर फाइनेंसेस के, ठीक है। ये जो सेकंड हमारी रो है, और थर्ड रो है आपका लव एंड रिलेशनशिप्स, और फोर्थ पे पॉसिबिलिटी और आउटकम्स। ये हमारे हो गए चार सेगमेंट। फिर हम पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी और आउटकम्स को भी डिस्कस करेंगे। चार कैटेगरीज हो गई और तीन डिफरेंट सेगमेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जस्टिस कार्ड। अब जस्टिस कार्ड इंडिकेट करता है आपके पहले 10 दिन जो होंगे अगस्त के, उनको और कुछ पास्ट एनर्जी को। अब पास्ट एनर्जी की बात करें तो माजी में अगर चाहे आपको वर्क प्लेस पे आपके काम के वाले से, चाहे बॉसेस की तरफ से किसी प्रमोशन में कोई डिले है, कोई आपको, या आपकी एजुकेशन ज़्यादा थी, आपके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं जा रहे, या आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है और आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और अनफेयर ट्रीट किया गया है, इसमें मिसबिहेव भी नज़र आता है सिचुएशन में, ठीक है। और किसी कोई बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई लॉबी बना ली गई हो आपके अगेंस्ट। और रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, आपका डिस्टर्ब्ड कुछ पिछले कुछ वीक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है, आपको फेवर मिल सकती है फाइनेंसिस की, लिब्रास को इसमें रिलेशनशिप में भी कोई स्टेबिलिटी, आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं वो आपकी फेवर में जा सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। BKT से स्टार्ट होने वाले नेम, स्पेसिफिकली नेम K से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट हैं। रिलेशनशिप में एक तो यहाँ पे फेयरनेस है, इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, तो कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं और अगर माजी से कोई रिकनेक्ट होता है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएगा। जो भी सिचुएशन में क्यास था, कोई उलझन, परेशानी, अभाम, या जो भी आपको डिफ़िकल्टीज थी, उनमें कुछ क्लियरेंस आ सकती है। कैरियर फाइनेंसेस में कोई हार्डशिप आपकी सडनली ख़त्म हो सकती है, ठीक है, कोई आपको हार्डशिप आ रही थी तो। अच्छा, अब इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कार्ड हमारा एम्प्रेस आ जाता है। एम्प्रेस जो है ये आपका 10 से 20 अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इसकी एनर्जी। और साथ में कि ये कोर एनर्जी है अगस्त की, प्रेजेंट एनर्जी। एम्प्रेस इंडिकेट करता है अगर आपकी फैमिली में फीमेल से सिस्टर हैं, मदर हैं, आपकी अपनी वाइफ हैं, ये मैं लिब्रा मेल्स की बात कर रहा हूँ, और इवन अगर आप लिब्रा फीमेल भी हैं और आपके क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉज में फीमेल्स जो हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, इश्यूज़ हैं, वहाँ पे एक तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। इधर कुछ मटेरियल कंफर्ट है, सिक्योरिटी है, और यहाँ पे रिसोर्सेज आपके बेहतर हो सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है मैरिज इंगेजमेंट की, और एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें अगर कोई कमिटमेंट की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको कोई बेटर सोल्यूशन मिल सकता है, जिसमें फैमिली सपोर्ट। और जो मैरिड लिब्रास हैं, वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैरिड लेबरर्स का प्लान हो सकता है चाइल्ड बर्थ का, या ऐसी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ओवरऑल ये आपको काफ़ी जगह, इवन फाइनेंसिस की बात करें, जितनी रुके काम है आपके, उनमें को आपको सपोर्ट आ सकती है। नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज़ को, नए क्लाइंट्स को, सिचुएशन में बेटरमेंट, घर की रेनोवेशन, एक्सटेंशन, इम्प्रूवमेंट पे काम हो सकता है। बड़े प्रोडक्टिव एक्शंस आपके हो सकते हैं और आपके मसले मसाइल सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लोगों के साथ कोई भी इश्यूज अगर चल रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स और CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी 10 दिन जो होंगे अगस्त के, वहाँ पे आपका फाइव ऑफ पेंटिकल्स आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ ये नोट करनी है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स में एक तो स्पिरिचुअली डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे समटाइम्स चीज़ों में आपका जो एक ट्रस्ट लेवल होता है, रूहानियत है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। इसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स फिर से हो सकते हैं जो माजी में अगर चल रहे थे। और यहाँ पे आपने फाइनेंसेस बहुत देखभाल के यूटिलाइज़ करने हैं। आपसे फजूल खर्ची के साथ साथ गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब अगर इस पिक्चर में भी देखो, ये की है और यहाँ लॉक है। समटाइम्स क्या होता है, सोल्यूशन हमारे पास ही होते हैं और हम उनको नहीं ढूंढ पाते। और आपके साथ यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको इन 10 दिन में इतनी कन्फ्यूजन हो सकती है जिसकी वजह से आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेस, किसी मटेरियल का इशू, और यहाँ पे लेन देन के मसाइल में कोई पेमेंट्स का फंस जाना, ऐसे लोग सर्कल में आ जाना, सिचुएशन में एनर्जी ऐसी जो कि आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं,
पैसा ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट का फंस सकता है, और रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप, सेपरेशन या कहासुनी स्वेयर हो सकती है। इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा आइसोलेशन हो सकती है, कोई फियर हो सकता है, सैडनेस है, इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं रिलेशनशिप्स में, आपके ताल्लुकात में। तो इन 10 दिन में आपने ज़रा ज़्यादा केयर करनी है कि आपके ओवरऑल मसाइल जो हैं उनमें को आपको सिस्टम से बेनिफिट मिल सके, नए लोगों से हेल्प ले सकते हो। अब जैसे जॉब है तो पैसिव इनकम के लिए आप पार्ट टाइम कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। ENW से स्टार्ट होने वाले नेम्स और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैरियर फाइनेंसेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ कप्स है, जो कि पहले 10 दिन अगेन अगस्त के, तो और पास्ट के दिनों में आपको हो सकता है को आपका ख़र्चा ज़्यादा हुआ हो, कैरियर फाइनेंसेस में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आ सकती है, या एटलीस्ट यहाँ पे वैसे आई फील के पैसों का यानी फाइनेंसेस का ख़र्चा आपका कुछ ज़्यादा ही हुआ है। कैरियर में अगर इतना नहीं भी डिस्टरबेंस हुई तो आपको कुछ को हो सकती है लिब्रस को, आपके हेल्थ पे, आपके घर के ऊपर, घर के लोगों पे ख़र्चा ज़्यादा हुआ। और ये जो पहले 10 दिन हो गए अगस्त में, इसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेट बेहतर हो सकती है, इमोशनल वेलबींग भी है। यहाँ पे आपको कैरियर में कुछ ऐसे मेच्योर, सपोर्टिव, केयरिंग लोग मिल सकते हैं जो आपको कैरियर कोचिंग, कैरियर काउंसलिंग भी करें। आपका नॉलेज भी इन्हेंस हो सकता है, और यहाँ पे सिचुएशन में आपको कंट्रोल मिल सकता है। जैसे कि अगर पहले आपको कोई प्रोजेक्ट में, अपने काम में हेल्थ की वजह से डिफ़िकल्टीज़ थी, ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो सडनली आपको कुछ चेंज फील हो सकती है, बेटरमेंट। टॉरस, सॉरी, ये जो एक्वेरियस है, लिब्रा है, और जेमिनी, सन, मून राइजिंग और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इनमें जो लिब्रा और स्कॉर्पियो है, ये बहुत मेजर रोल इनका हो सकता है आपको सपोर्ट करने में, लिब्रा इटसेल्फ जो है। और अगर आपके कुछ झगड़े, मसले, मसाइल हैं तो ये अच्छा टाइम है रिजॉल्व करने का, अपने बॉसेस के साथ, अपने कोवर्कर के साथ, या आपके बिजनेस पार्टनर्स जो हैं। यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है अपना कम्युनिकेशन ज़रा बेटर कीजिएगा, आपको अच्छी सपोर्ट और केयर मिल सकती है, और यहाँ पे लोग आपको वैल्यू देंगे, आपकी बात को वर्थ देंगे। फिर हम बात करते हैं, आगे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कोर प्रेजेंट एनर्जी पूरे अगस्त की, और 10 से 20 अगस्त तक इसकी एनर्जी हाइप में आ जाएगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या है कि अगर आप जैसे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, आप किसी भी फील्ड से हो, आपके टैलेंट को कोई वैल्यू मिल सकती है, किसी को आपका काम पसंद आ सकता है, कोई आपको ऑफ़र दे सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी जो भी स्किल है, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसकी बेस पे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स जॉब को इंडिकेट करता है। कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकती है, समटाइम्स ये परमानेंट जॉब भी हो सकती है, कमीशन बेस्ड जॉब्स हो सकती हैं, आपको ऑफ़र आ सकती है कोई ऐसी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सक्सेस है, कामयाबी है, और आपको कोई कोई आपका टैलेंट जो इंसान है रिकग्नाइज़ किया जा सकता है, और उसकी वजह से आपके लिए बेहतरी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए नया बिज़नेस लॉन्च करना ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और कोई जैसे आपको कोई फिनिशिंग करनी है, कुछ परचेजिंग है, वो ये 10 दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपकी वेलबींग नज़र आती है, ठीक है। तो आप इन 10 दिनों में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स भी, और परचेजिंग भी, सेलिंग भी, और विजिबल सक्सेस है, कॉन्फिडेंस के साथ आप स्टेप फॉरवर्ड हो सकते हो। यहाँ पे एनर्जी है आपकी सपोर्ट की। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून राइजिंग्स की आपको यहाँ एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है। फिर हम बात करें तो आगे 2 ऑफ वॉन्ड्स है आखिरी 10 दिन के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन, जैसे मैंने कहा, और इसीलिए आपको पर मना किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी कि आपने आखिरी 10 दिन बहुत केयरफुल रहना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको ये बताता है कि ऑल अलोन खुद ही से नहीं सारे डिसीजंस लेने, गलत डिसीजन हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स फंस सकती हैं, रिलेशनशिप के मसाइल आ सकते हैं, खुसूसन कैरियर फाइनेंसेस में आपको हो सकता है चॉइसेस मिलें 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट की, बजट एलोकेट करने की, कोई नया काम शुरू करने की, या कहीं से कोई जॉब ऑफ़र। तो आपसे गलत डिसीजन हो सकते हैं। आपको चाहिए लेवल अप करना है, आपने अपनी ग्रोथ पे काम करना है, और 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपने सिचुएशन के दोनों रुख पे काम करना है, दोनों चीज़ों को देखना है। क्योंकि ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको इंडिकेट करता है आपको ज़रूरत है प्लानिंग की, पार्टनरशिप की, किसी से कॉपरेशन लेना पड़ेगा, कोलैबोरेशन, यानी ये ऑल अलोन अकेले नहीं चीज़ें होंगी सॉर्ट आउट, यहाँ पे हेल्प रिक्वायर्ड है। और अगर आप यहाँ हेल्प किसी से नहीं लेते हो तो आप अपने लिए बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा मसला, परेशानी आपके लिए आ सकता है। और BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं इन 10 दिनों के लिए, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो की फैक्टर यहाँ पे जनाब रहेगा कि कॉपरेशन,
जॉइंट वेंचर्स और ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बट वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने लिए। और बाइक पे जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा इधर गाइड कर दूँ। कुछ वाइब्स होती हैं बाइक पे एक्सीडेंट होने के, चोट लगने के, उसमें ज़रा केयरफुल रहें। फिर आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे। तो पहले आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। माजी में आपके जो भी रिलेशनशिप, ये पहले 10 दिन की ही एनर्जी है, तो आपको यहाँ पे माजी में जो भी डिस्टर्बेंस रही है लव रिलेशनशिप में, उसमें सपोर्ट मिल सकती है। एक तो यहाँ पे आपकी अपनी एनर्जी बड़ी मैच्योर है, आपके पार्टनर्स की साइड से आपको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट और केयर मिल सकती है। किसी इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सन से, फैमिली के जो कि आपके जैसे फादर हैं, भाई हैं, कोई आपको अच्छी सपोर्ट दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है आपको अच्छी लव रिलेशनशिप के हवाले से। फैमिली स्टार्ट करनी है, एडवाइसेस मिल सकती हैं, काउंसलिंग है। और इसके साथ जनाब आपको कोई मेंटोरशिप और गाइडेंस की अगर ज़रूरत है, यहाँ पे कोई बहुत ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पर्सन से आपको गाइडेंस मिलती नज़र आती है। और मोटिवेशन लेवल अच्छा हो सकता है। लव रिलेशनशिप में आपको फिर से एक नई, जिसे कहते हैं ना, आप पार्टनर्स के साथ बड़ी पैशनेट कम्युनिकेशन, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जानदार किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है। आप और आपके पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस, जो लोग वेट कर रहे हैं कि अच्छे रिश्ते के लिए, ये बड़े अच्छे 10 दिन हैं जहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है बगैर किसी के कोई हिडन एजेंडा के। यहाँ पे बड़ी प्योर और बड़ी काइंड सी एनर्जी है। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर्स की। हाँ, आपकी एनर्जी बड़ी एनर्जेटिक और टॉक्टिव होने की है, तो बड़ी हो सकता है अच्छी गपशप हो रिलेशनशिप में और फ्रेंड्स के साथ भी। यहाँ पे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और लवर्स सभी आ जाते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स और एरीज लियो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स, एरीज लियो, सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स हैं। मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पे आपकी इस लव रिलेशनशिप में। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लेकिन लव रिलेशनशिप का आपका एरिया बहुत अच्छा आ रहा है इस मंथ के लिए। आगे आता है 6 ऑफ कप्स, कोर एनर्जी अगस्त की, प्रेजेंट एनर्जी, और 10 से 20 अगस्त तक ये हाइप्ड होगी बहुत ज़्यादा, यानी इंपॉर्टेंट होगी। 6 ऑफ कप सन एंड स्कॉर्पियो है जनाब। पास्ट का कोई आपका दोस्त, कज़न, बडी, कोवर्कर, कोई भी करीबी जिनसे आपकी बातचीत ख़त्म हुई थी, किसी से दोबारा रब्ता, या हो सकता है आप कर लो, कोई आपसे रब्ता कर सकता है, कोई नया आइडिया, अप्रोच मिल सकती है। ऐसा फैमिली मेम्बर, कोई भी आपके मिलने वाले जो आपसे कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं, शायद किसी और सिटी में, स्टेट में, उनके साथ कोई गैदरिंग, पार्टी, सडनली मिलना, कोई पुरानी हैप्पी मेमोरीज जिन लोगों के साथ हैं। FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं लोग। बड़ी काइंड एनर्जी है। एक ही है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपने आबाई घर जो हैं, आपके विलेजेस, नेटिव टाउन्स, वहाँ का विज़िट करने का प्लान कर सकते हैं। ऐसी पुरानी प्लेसेस जैसे आपका पुराना स्कूल हो गया, कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, नाना नानी का, दादा दादी का जो घर है, वहाँ आपका विज़िट हो सकता है अपने गांव में डिफरेंट जगहों पे, या ऐसी माजी की जिन जगहों से बहुत अच्छी यादें हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही थी जिधर आप बड़े अच्छे अच्छे आपके दोस्त और कलीग बने, कोई इंस्टीट्यूशन जैसे था, वहाँ जाना भी हो सकता है। कुछ लोग आप में से माजी की उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर इसके अलावा फैमिली गैदरिंग, फैमिली रीयूनियन हो सकती है। और स्ट्रेस एंजाइटी का सबसे बेहतर सोल्यूशन भी आपके लिए यहाँ पे यही नज़र आता है कि आप फैमिली गैदरिंग्स में जाओ, किसी माजी के बंदे का दोबारा से इन होना, या कुछ समटाइम्स ऐसा होता है ना रिलेटिव्स में कुछ लोग, हम जिनसे गैप पे रह रहे होते हैं, ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं होता, हम बस जानते हैं और कि पेरेंट्स के कोई कज़न्स हो सकते हैं, उनके थ्रू जो आपके ऐसे कज़न्स है कि आपके फादर या मदर की कोई कज़न सिस्टर हैं, उनके बच्चे, यानी दूर के कज़न आपके। तो ऐसे लोगों से सडनली आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, या कोई ऐसे लोग जो माजी में आपके करीब थे। इसमें बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, बट ये कि रिकनेक्शन है। और लव रिलेशनशिप में आपका एक्स लवर पार्टनर भी आपसे दोबारा मिल सकता है आके। फिर आता है जनाब एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है, नाराज़गी, लड़ाई झगड़े सॉर्ट आउट हो सकते हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में और बेहतरी ले। अगर सिंगल हो तो ऑफ़र आ सकती है अपॉर्चुनिटी की शक्ल में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट मिल सकती है, हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है, कोई दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये आपके रिलेशनशिप में है तो उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हो सकती है। और अब मैरिड लोग हैं जो, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, तो आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह का बेनिफिट भी मिल सकता है, फाइनेंसिस में इंप्रूवमेंट आ सकती है। AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
और ग्रोथ बड़ी पॉजिटिव हो सकती है, बोनस, इंसेंटिव, प्रमोशन, सैलरी में बेहतरी, कोई एक्सट्रीमली पॉजिटिव सिचुएशन आ सकती है, स्कॉलरशिप मिलना, फाइनेंशियल कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, आपके रिसोर्सेज बूस्ट कर सकते हैं और लव रिलेशनशिप पे इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बल्कि आपके पार्टनर्स शायद आपको हेल्प आउट कर दें, आपकी फैमिलीज, आपके रिलेटिव से आपको कोई गाइडेंस, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट मिल सकती है। फिर हम बात कर लेंगे आउटकम्स, पॉसिबिलिटीज़ की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहले 10 दिन के आउटकम है। अगेन यहाँ पे देखो, एक तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा चांस है, बैलेंस है। जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे पहले 10 दिन में उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। प्रॉपर्टी पे करो, रिलेशनशिप पे करो, किसी रिश्ते वगैरह देख रहे हो या किसी को प्रपोज करते हो तो अच्छा डिसीजन बना सकते हो आप। और यहाँ पे आपके लिए एक और हिंट है कि कोई ऑफ़र या पर्सन जेन्युइन है लेकिन उनका आपकी तरफ रुझान स्लो हो सकता है। जैसे कोई कंपनी, आपने एक नेगोशिएशन चल रही है, इंटरव्यू है, को पार्टनरशिप बिजनेस की है, कोई क्लाइंट है, वो उनका रिस्पांस स्लो है, मूव इतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं है, इट डजेंट मीन कि वो जेन्युइन नहीं है। तो यहाँ पे आपके साथ कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, डेडिकेटेड पर्सन कनेक्ट हो सकता है। वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स या एरीज, लियो, सैजिटेरियस सन मून राइजिंग हो सकते हैं। रियलिस्टिक गोल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा आप देखो, फेथफुल लवर, ट्रस्टवर्दी लवर, अच्छे फ्रेंड की एनर्जी है और पेशेंस रखना है। यहाँ पे कोई जॉब नहीं ज्वाइन करना, कोई जॉब छोड़ना, लीविंग जॉइनिंग ऑफ सिचुएशन है, अराइवल, डिपार्चर है। और इधर थोड़ा सा ट्रैवलिंग मूवमेंट भी होगी और लैंड से रेलेवेंट चीज़ों के हवाले से भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, हाउसिंग स्कीम, कुछ आपका इस तरह का रुझान हो सकता है। दूसरा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको मैसेजेस, कम्युनिकेशन आपका बूस्ट करता है और इस मैसेज कम्युनिकेशन में यूजुअली आपका फाइनेंसेस, कैरियर, मटेरियल और आपकी बॉडी, जैसे फिज़िकली कोई आपको अगर कोई चोट वगैरह लगी हुई है, कोई सर्जरी है, कुछ है, तो उसमें कुछ सपोर्ट आ सकती है, यानी बेहतरी आ सकती है, अच्छी मेडिकेशन वगैरह हो सकती है। फिर आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, कोर एनर्जी आउटकम्स की आती है अगस्त की। प्रेजेंट एनर्जी 10 से 20 अगस्त हाइप होगी। ये आपको इंडिकेट करता है जनाब, ब्रेक की ज़रूरत है, को रिकवरी की ज़रूरत है, रेस्ट करें, ब्रेक लें। इन 10 दिन जो होगा, थोड़ा फिज़िकल, मेंटल हेल्थ पे काम ज़्यादा करना है, लोगों की डिमांड्स को नो कहना है, स्पेस लें, वेकेशंस वगैरह पे। जैसे ऊपर 6 ऑफ कप्स आ रहा था, तो आप कोई ऐसी जगहों पे घूमने भी जा सकते हो जो आपके को कज़न्स वगैरह रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, पुरानी नॉस्टैल्जिक जगह हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। आपको कुछ सपोर्ट, गाइडेंस मिल सकती है और काम रहना है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो डिमांडिंग पार्टनर्स हैं, डिमांडिंग फैमिली मेम्बर्स हैं या इवन वर्क प्लेस पे डिमांडिंग लोग हैं, इनको नो कहना सीखो आप और बाउंड्री सेट कर लो। डीएमवी से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। इधर भी आपको ना थोड़ा मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, एक तो थोड़ी एक्सरसाइज, रेस्ट, ब्रेक लें, काउंसलिंग, थेरेपी की ज़रूरत है। चीज़ों को रीवैल्यूएट करें, बजाय किसी भी रिलेशनशिप, किसी जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से जो आपको डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसके हवाले से आपने कोशिश जनाब ये करनी है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो और अपनी वेल बीइंग पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो, आपको चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स आपको कहता है रेस्ट, ब्रेक, थोड़ा सा तहम्मुल और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आ जाता है हाई प्रीस्टेस, जो आखिरी 10 दिन की आउटकम्स होंगी। एक तो यहाँ पे है कि कुछ हिडन नॉलेजेस के ऊपर, कुछ रूहानियत के ऊपर आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है। आपको कोशिश करनी है अपने इनर सेल्फ पे, गट फीलिंग पे ध्यान ज़्यादा दो। यहाँ पे आपको जो लॉसेस वगैरह, परेशानियाँ हैं, उनका आपको कोई सोल्यूशन भी है, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप एक तो सोल्यूशन है, कोलैबोरेशन करना। इसके अलावा अपने पार्टनर से हेल्प ले लेना, गाइडेंस फैमिली के लोगों से कुछ। इसमें एक हिंट ये भी आ जाता है आपको कि वो बातें, वो चीज़ें, जैसे कुछ प्राइवेसी को रख सकता है, हो सकता है कुछ सीक्रेट्स चल रहे हो लव रिलेशनशिप में। और अगर तो आपको कोई देखें, लॉन्ग टर्म गोल्स में हाई प्रीस्टेस आपको कहता है कि पहले पूरा एडवाइसेस, काउंसलिंग और विजडम आप हासिल करो, फिर आगे बढ़ो। हो सकता है यहाँ पे फैमिली के साथ थोड़ा सा आपका रिलेशन वीक हो जाए इन 10 दिन में। होता है ना, जैसे आप यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स में, कोई ब्रेक है, कंजर्व एनर्जी है, तो इट्स ओके। कभी कई बार इंसान का मूड अप डाउन होता है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा सिंगल टाइम आ सकता है, जैसे आपके वो सीक्रेट्स भी होते हैं, हिडन एजेंडाज, या पार्टनर्स और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा, ये नहीं कि ख़राबी होगी, बस थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। कैरियर, फाइनेंसेस में
पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सक्सेस है लेकिन यहाँ पे कुछ एफ़र्ट्स हैं, यहाँ पे आपको अच्छा चांस होगा स्पिरिचुअली ज़्यादा ऊपर जाने का। अच्छा, अब यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि वेल बीइंग तो है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी ऊपर था, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि ज़रा आपको स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस हो रही है। और देखो इसीलिए यहाँ हाई प्रीस्टेस है कि आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है, वरना क्या होगा कि फ़ेथ भी आपका शेक कर सकता है, यानी आपका ट्रस्ट भी, और रूहानी तौर पे कमज़ोर पड़ सकते हैं। इसलिए आपको किसी की गाइडेंस, टू ऑफ वांड्स कहते हैं, किसी से हेल्प ले लो, मतलब स्पिरिचुअली गाइडेंस ले लें, किसी से सपोर्ट ले लें, पूछ लें, एडवाइस ले लें। और एस ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि आपको कुछ ना कुछ वेल बीइंग पे अपनी काम करना चाहिए। मटेरियल कंफर्ट आपका ज़रूर है और रिलेशनशिप में भी बेहतरी है, बट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस इंडिकेट करता है कि वो जो सीक्रेट्स हैं, अगर आप उन पे काम नहीं करते तो आपके लिए कल को डिस्टर्बेंस हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग इंपॉर्टेंट है। बी के टी से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो लिब्रास, ये आपकी रीडिंग हो गई मंथली अगस्त की। वीकली भी आती हैं, उसको भी मिस मत किया कीजिए। इसलिए आप अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कनेक्टेड रहिएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं, और कनेक्टेड रहने के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।